मूवी तो अच्छा खासा एक संदेश दे रहा है कि आप अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अपने पेरेंट्स के हर बात को मानना चाहिए और अपने धर्म के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। अपने विश्व के कल्याण का कामना करते हैं और लोग सब भोग की वस्तु स्त्रियों को समझते हैं। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है अपने माता पिता से विद्रोह कर लेना, उनका बात को नकारना। कि आज के डेट में कहीं ना कहीं गार्जियन की भी गलती है। हम लोगों को आजकल लगता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं। अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए कि वो कैसे लड़के से बात कर रही है। कभी भी किसी पे ट्रस्ट आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। अपने जिस दिन हमारे कौम में एकता हो जाएगा उस दिन ऐसा घटना देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। अभी हम रामगढ़ के राजू पिक्चर प्लेस में मौजूद हैं। आज विश्व हिंदू परिषद रामगढ़ के द्वारा रामगढ़ के हिंदू माताओं बहनों को लव जिहाद से जुड़ी फिल्म द केरला स्टोरी 2 निःशुल्क दिखाया गया और लव जिहाद से बचने के लिए उन लोगों को जागरूक किया गया कि लव जिहाद पर नहीं फंसे। ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लव जिहाद हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर उनका जीवन बर्बाद किया जाता है। और अभी मूवी देख के निकल रही हमारे माताएं बहनें, उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि मूवी में क्या था, ये घटना सच में ऐसा होता है या फिर झूठ है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में एक बहन है। आप अभी तक केरला स्टोरी 2 देख के निकले, मूवी में क्या दिखाया गया? मूवी में केरला का केरला स्टोरी जब फर्स्ट बार लॉन्च हुआ था उसके हिसाब से बोले तो वो भी सही था और ये भी सत्य घटना पर आधारित है। और अगर हम बस इतना ही बोलेंगे, अगर जो ये मूवी देख के भी अगर नहीं जाग रही है लड़की सब, इसका साफ है कि वो लोग हिंदू नहीं है। बस इतना ही। एक सेकुलर शब्द है कि नहीं, हम मूवी में दिखाया गया कि नहीं सिर्फ काफिरों को टारगेट किया जाता है, नहीं हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है। ये तो सत्य है कि बस हिंदू बहन बेटियों को ही टारगेट किया जाता है। इतना ही कहेंगे कि आप लड़की है तो आप प्लीज़ अपना आप को समझाइए, संभालिए। और सबसे पहले बात तो ये कि आप अपने गार्जियन के साथ प्रेम से व्यवहार करिए। वो क्या बोल रहे, क्या कह रहे, आप उनको समझिए, उनके बातों को समझिए। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है अपने माता पिता से विद्रोह कर लेना, उनका बात को नकारना। जो माताएं हैं अपने बहन बेटियों को संस्कार नहीं देते हैं, वो सेकुलर के जैसा उनको संस्कार देते हैं, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सबसे पहले बताना चाहिए। और अपने धर्म के बारे में इसलिए बताना चाहिए कि हमारे बच्चे लोग जो हैं अपने धर्म से भटकेंगे तभी ये सब गलत काम करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू में एकता नहीं है। हमारे हिंदू में एकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो किसी के घर में कुछ होता है तो सब लोग बोलते हैं वो अपना समझेगा, नहीं, एकता में ही बल है। और जिस दिन हमारे कौम में एकता हो जाएगा उस दिन ऐसा घटना देखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। और मैं यही हर बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के हर बात को मानना चाहिए और अपने धर्म के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। अपने धर्म को ही लेके चलना चाहिए, किसी के बहकावे में मत नहीं आना चाहिए। जो हमारे लिए पेरेंट्स करेंगे अन्यथा और कोई नहीं करेगा। जय श्री राम। कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में अधिकतर लव जिहाद के तहत में जो कॉलेज में पढ़ती हैं जो बहनें, उन लोग अधिकतर टारगेट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो आप अभी मूवी देख के निकले, तो उन बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन बहनों को ये कहना चाहूँगी कि अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए कि वो कैसे लड़के से बात कर रही है। कभी भी किसी पे ट्रस्ट आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। कोई फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसी लड़की है जो उनको लगती है कि बहुत सपोर्टिव है, अच्छे नेचर की है, तो उनको शेयर करना चाहिए और ये सब चीज़ से बच के रहना चाहिए। इतना देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है लड़की लोगों को तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। मूवी तो अच्छा खासा एक संदेश दे रहा है कि आप अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। और मूवी के लास्ट में भी एक सीन जो दिखाया जिसमें एक लास्ट लड़की बची थी जिंदा, वो कितना भी उसके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ लेकिन वो लास्ट एक कोशिश की कि खुद को कैसे बचाना है और इन लोगों को कैसे, इन लोगों के बारे में सबको समाज को बताना है। तो वो चीज़ सबसे बढ़िया लगा कि सुसाइड करना एक नहीं होता है, एक मकसद नहीं होना चाहिए कि सब अब ख़त्म हो गया तो सुसाइड कर लिए। आपके पास मौका हर टाइम मिलता है खुद को सेव करने का और सबको बताने का, तो वो मौका अभी भी है और भी लड़कियों के पास। तो अभी टाइम है, सुधर जाना चाहिए सबको। अभी जो सोशल मीडिया बहुत कोई चलाती हैं, हमारी जो हिंदू बहनें, उन लोग को समझ नहीं पाती है। फर्जी नाम से इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में अकाउंट बनाकर हिंदू बहन बेटियों को प्रलोभन देकर वो समझ नहीं पाती है कि ये कौन सा धर्म का है। और जब उनके साथ में रहती है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती, फिर भी उनको पता नहीं चलता। जब सारा उनके साथ घटना घट जाता तब पता चलता है कि वो किसी और धर्म का है। तो सोशल मीडिया जो बहनें चलाती हैं और जो
फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, रील्स के चक्कर में कि अंधाधुंध फॉलोअर्स बढ़ाते, किसी को नहीं देखती कौन है नहीं, सबको एक्सेप्ट करते जाती है, उन लोग क्या संदेश दीजिएगा आप? उन लोगों को एक ही संदेश है मेरे साइड से कि करियर बनाने के लिए और भी बहुत सारा स्कोप है। आप बहुत तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। एक रील ही ऐसा नहीं है जहाँ पे आप करियर बना सकते हैं अपना वीडियो बना करके, चाहे जैसे भी बना रहे हो। और ये सब में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए लड़कियों को, और इससे सतर्क रहना चाहिए कि हाँ जितना हो सके सोशल मीडिया में एक्टिव रहें, लेकिन वो अपने यूज़फुल थिंग के लिए रहें और फालतू की चीज़ों में एक्टिव नहीं रहें। ऐसा होना चाहिए। जो फर्जी नाम से जो अकाउंट बहुत सारे चलते हैं, लेकिन फॉलोअर्स के लिए बिना जांच पड़ताल के लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ नहीं पाती, अनजान को भी अपना समझ के उनको मैसेज करने लगती है, उनके बातों पे आ जाती है। हाँ। उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी लड़की हैं जो उनको लगता है कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी का भी एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो भी फॉलो रिक्वेस्ट आता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। किसी का प्रोफाइल देख करके, किसी का नाम देख करके आप उसके नेचर को नहीं समझ सकते ना। कोई 6 महीने के लिए भी बदल जाता है, कोई 2 साल के लिए भी बदल जाता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होता है। तो ये सब कुछ है, इससे बचें। सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं जाएं बिना मतलब का। किसी को भी किसी का भी फॉलो आता है, रिक्वेस्ट आता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करें तो अच्छा होगा ज़्यादा। देखिए, ये आज जो मूवी देख के बहुत सारी माताएं बहनें हॉल में भावुक होकर रोने लगी, क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, प्रेम बस एक दिखावा है। आपके अपने माता पिता से ज़्यादा कोई आपको सच्चा प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता, जो भी कभी भी कुछ घटना होता है तो अपने माता पिता से अवश्य बताएं, क्योंकि घटना घट जाने के बाद हम अपने माता पिता ही आपके सहारा बनते हैं। उसके बाद जिनको लगता है कि जो आपको जन्म दिए, आपको पाल पोस के बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, उसके बाद नौकरी लगाएं, हम उस इंसान को अब भूल के हम जो 2 दिन हमारे ज़िंदगी में आता है उसके पास हम सब चीज़ भरोसा कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है, और इसके वजह से हमारे जो भी बच्चे हैं वो गलत रास्ता पे जाते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा गलत होता है। इसलिए हम, मेरे साथ बुरा हो उससे पहले कभी भी आपके साथ कुछ घटना घटती है तो आपके जो माता पिता जो कहते हैं उनका बात सुनिए। यदि माता पिता की बात नहीं सुनेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा और ऐसा अंजाम होगा कि आप एक किसी को बताने या दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए वैसा नहीं, कभी भी कुछ मुसीबत होता है सबसे पहले अपने माता पिता को ही बताएं। वही आपके सच्चे दोस्त, माता पिता, प्रेमी सब हैं। उनसे ज़्यादा कोई आपको प्रेम नहीं कर सकता, सच्चा प्रेम। धन्यवाद। हमारे साथ दीदी हैं एक, ये भी अभी द केरला स्टोरी 2 देख के निकली हैं। इनसे हम बात करेंगे दीदी कि दीदी, आज एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि लव जिहाद के तहत हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर फंसाया जाता, और बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं कि उनको फ्रीडम दे देते हैं। फ्रीडम के तहत उनको धर्म से विमुख कर दिया जाता है कि नहीं, अब तुम धर्म को मानो, पूजा पाठ सब से मतलब नहीं है। और उसके तो छूट देने का नतीजा ये होता है कि वो गलत राह पे चली जाती है, और उसके बाद एक टाइम के बाद उनसे जब जान से गलत राह से चली गई तो उनसे कट कर लेते हैं। तो जब मुसीबत में फंस जाती तो माता पिता भी उनसे दूरी बना लेते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर आज हम ये कहना चाहेंगे कि आज के डेट में कहीं ना कहीं गार्जियन की भी गलती है। हम लोगों को आजकल लगता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो शुरू से चलता आ रहा है वही आगे भी चलेगा। हम लोगों को अपने बच्चों को अपने संस्कार सिखाने चाहिए कि हम, जैसे कि देखिए, मुस्लिम में डांस गाना हराम है, लेकिन जब वो हिंदू थी तो वो डांस गाना करवा रहा था, है ना। तो हम लोगों में गार्जियन की भी बहुत बड़ी गलती है। हम लोगों को बच्चों को ही शुरू से ही सिखाना चाहिए, हिंदू में पूजा संस्कार होना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हर बात को गार्जियन से बता करके कि हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अगर गार्जियन आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप उनकी बात आपको माननी चाहिए, मेरा यही कहना है। हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के सह मंत्री मनोज पोद्दार जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि लव जिहाद का जो घटना जिस तरह देश में प्रत्येक साल बढ़ रहा, 3.5 लाख घटना प्रत्येक साल घटता है इस तरह घटना, लेकिन इस तरह जो सेकुलर लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, वो लोग एक बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लव जिहाद एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हिंदू मुस्लिम करने का बस एक उन लोग का एजेंडा मिलता है, जो विश्व हिंदू परिषद है, भाजपा वालों को, और इस तरह का भ्रम फैलाते हैं समाज में। देखिए, हमारे देश में सेकुलर लोग बहुत हैं,
और सेकुलर लोगों को ज़्यादा ये पिक्चर देखना चाहिए कि हमारे देश में 3.5 लाख माताओं बहनों का अपहरण, बलात्कार और तस्करी हो रहा है। वो सेकुलर लोगों के पास कोई उसका उत्तर नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल में सर्च करके देखेंगे और सर्च करके आपको ये पता चलेगी जो पार्लियामेंट में माने जितना एफआईआर हुआ है वो प्रत्येक वर्ष 3.5 लाख का अपहरण होता है और बलात्कार और तस्करी हो रहा है। माने जो रिपोर्टिंग हुआ है, बगैर रिपोर्टिंग का भी बहुत सारा ऐसे केसेस हैं जिसका अनगिनत है, जिसको तो आता ही नहीं है एफआईआर में। तो इस वजह से हम लोगों ने एक जागरूक करने का प्रयास किया है माताओं बहनों को कि बहनें जो भी हैं उसका अगर स्वर्ग है तो माँ बाप के गोद में ही है, माँ बाप के घर में ही है और कहीं स्वर्ग नहीं है। वो एक भूल के चलते अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, बच्चियों का अंग अंग कट जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। और विदेशों में जो भेजा जाता है 3.5 लाख जो होता है उसमें से एक भी आता नहीं है। इसका मतलब जिसका भी अपहरण हुआ, वो यहाँ बलात्कार हुआ, उसे विदेशों में भेज दिया जाता है। और जहाँ युद्ध होता है, युद्ध के स्थानों में लड़कियों को आर्म्स दे करके लड़ने के लिए क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाता है। अब आप समझिए कि मेरी बहन, मेरी बेटी की क्या स्थिति है कि उसको एक गलती के कारण से वो कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसलिए वो गलती न करे, हम अपने बच्चियों को संस्कार दें ताकि उसका अपहरण नहीं हो, वो गलत हाथों में नहीं जाए, उसका सुसंस्कार हो, पूजा पद्धति जाने, सेकुलर बनने की कोशिश मत करे। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, परंतु अपना संस्कार जो घर में जो मिलता है उस संस्कार को जीवित रखें। और अपने हम सुरक्षित हैं, हम अपने बगल को भी सुरक्षित कैसे करें इसकी भी चिंता करने के चलते हम लोगों ने दुर्गा वाहिनी, प्रत्येक वर्ष दुर्गा वाहिनी का हम लोग वर्ग लगाते हैं, अपने हर प्रदेश में लगता है, जिसमें हम लोग आग्रह करते हैं कि माताएं बहनें उस वर्ग में जाएं और देखें और अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा का गारंटी लें। और अगर नहीं ले सकते हैं तो हम लोग को जिम्मा लगाएं, हम उसको सुधार करेंगे और समाज को एक रूप ला करके अपनी माँ बहन, हमारी माँ बहन बेटी हमारे देश में ही दुर्गा का रूप है। बाकी बात जितना भी विदेश में है, माएँ बहनें जो भी हैं, हम तो पूरे विश्व के कल्याण का कामना करते हैं और लोग सब भोग की वस्तु स्त्रियों को समझते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस पिक्चर देखने के बाद, और जो मैं कहूंगा कि ये पिक्चर हर परिवार को देखना चाहिए ताकि प्रेरणा मिले कि अपनी माँ बहन बेटी की सुरक्षा हो सके। बहुत सारे ऐसे भी अभी माताएं बहनें हैं जो अनजाने में लव जिहाद के शिकार में फंस गई हैं। उनका जो प्राइवेट फ़ोटो वीडियो रख के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, अब एक बार उनका बात मान लेंगे तो अब हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। और बहुत सारी षड्यंत्र में अभी फंस चुकी है, बाहर नहीं निकल पा रहे कि किसको बताएं नहीं बताएं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो बीबी अभी बहुत सारे ऐसे लव जिहाद में फंसी है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, सबका अब्दुल एक जैसा नहीं होता है। तो उनको क्या कहेंगे आप? सबका अब्दुल एक जैसा ही है, उसका एक उद्देश्य है कि हर लड़की के पीछे एक राशि है जो मुसलमान समाज देता है। उसका उदाहरण बहुत बड़ा झंगूर बाबा जो धराए हैं, पकड़ाए हैं अभी यूपी में, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। उसको आप देखिए कि झंगूर बाबा कितने लड़कों को प्रेरित करके हिंदू लड़कियों से शादी करके 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वो तो 4 शादियां करके 1 करोड़ तक कमा सकते हैं। आपकी लड़की से वो 1 करोड़ कमाएगा। इसकी स्थिति आप समझिए कि आपके परिस्थिति क्या हो रहा है। जनसंख्या कम हो रहा है, जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। वो बहुत बड़ी वजह है कि उसकी संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है। काहे कि हमारी लड़कियां उसके घर जा रही है, उसके बच्चा पैदा कर रही है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। इसीलिए जो भी लड़की फंसी हुई है उसको हम यही आग्रह करेंगे कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो अपने स्थान पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को सूचना कीजिए, गुप्त रूप से दीजिए और हम लोग उसके बाद प्रशासन से मिल करके बातचीत करके इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप अभी सुन रहे थे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के श्रम मंत्री मनोज पोद्दार जी को। तो लव जिहाद की घटना
एक सच्ची घटना होती है और ये इसमें सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है। इसीलिए हिंदू बहन बेटियों को सचेत रहना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, हर जगह पे कि किससे हम बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी के लुभावनी बातों पे कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप किसी का तिलक अचकलवा देख के ये जज नहीं कर सकते हैं कि वो कौन है, क्योंकि रावण भी अपना भेष साधु का भेष बना के आया था। तो इसीलिए राक्षसों से बचना है और अपने माता पिता पे ही भरोसा करना है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।